मृत्युदंड। एक बार महाराज बलदेव सिंह ने अपने राज्य का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। उसमें आसपास के सभी राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। सभी ने उन्हें बेशकीमती उपहार दिए। उपहारों में 4 बेशकीमती फूलदान भी थे जो एक राजा ने उन्हें दिए थे। महाराज को सभी उपहारों में फूलदान सबसे अधिक प्रिय थे, इसलिए उन्होंने उनकी हिफाजत के लिए एक अलग से सेवक भी तैनात कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी गई, यदि फूलदानों के रख रखाव में किसी प्रकार की लापरवाही हुई या वो टूटे तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। भीमसेन नामक वह सेवक दिन रात उसकी हिफाजत करता, उन पर धूल तक नहीं जमने देता था। किंतु एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह उन फूलदानों की सफाई कर रहा था तो अचानक उसके हाथ से छूटकर एक फूलदान टूट गया। जब महाराज को फूलदान टूटने की खबर मिली तो वह आग बबूला हो उठा और उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि भीमसेन नामक इस लापरवाह सेवक को आज से ठीक 15 दिन बाद फांसी दे दी जाए। महाराज के आदेश पर सैनिकों ने भीम सिंह को कारागार में डाल दिया। जब इस बात का गंगाधर को पता चला तो वह महाराज के पास गए और बोले, महाराज, भीम सिंह पिछले 25 सालों से महल की सेवा कर रहा है। इसकी सेवाओं को देखते हुए उसे इतनी मामूली नुकसान का इतना कठोर दंड देना उचित नहीं होगा। गंगाधर जब इस विषय पर महाराज से बात करने गए तो उनकी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि उस समय महाराज क्रोध में भरे बैठे थे। वह बोले, हमने जो आदेश दिया है वह अटल है। गंगाधर चुपचाप वहां से लौट आए, लेकिन वह मन ही मन सोच रहे थे, चाहे जो भी हो जाए भीम सिंह को मृत्यु दंड नहीं मिलने दूंगा। वह तुरंत कारागार में जाकर भीम सिंह से मिले और उनसे सारी बात पूछी। रोते हुए उसने बताया कि वह अपनी जान से भी अधिक हिफाजत उन कांच के फूलदानों की करता था, किंतु शायद मेरा भाग्य ही खराब था कि फूलदान हाथ से छूट गया। गंगाधर ने उसे दिलासा दिया। कुछ देर सोचकर गंगाधर ने उसके कान में एक बात कही। पूरी बात समझाकर वह बोले, यदि तुम ऐसा करोगे तो कम से कम 3 लोगों के प्राण और बचा लोगे। गंगाधर अपनी बात कहकर चला गया। दिन तेजी से बीत गए और वह दिन आ गया जब उसे फांसी दी जानी थी। उस दिन सभी फांसी गृह में एकत्रित हो गए। महाराज भी वहां उपस्थित थे। भीम सिंह को लेकर उनके मन में अभी भी क्रोध भरा हुआ था। वे अपनी आंखों से उसे फांसी पर झूलते हुए देखना चाहते थे। भीम सिंह को फांसी के तख्ते पर बढ़ा दिया गया। तब जल्लादों ने उनकी अंतिम इच्छा पूछी। भीम सिंह ने कहा, मैं बाकी बचे वो तीनों फूलदान भी देखना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैं फांसी पर चढ़ाया जा रहा हूँ। जल्लादों ने महाराज की ओर देखा। महाराज ने भी आज्ञा दे दी। तुरंत तीनों फूलदान उनके सामने लाए गए। भीम सिंह ने जल्द ही एक के बाद एक तीनों फूलदानों को धरती में पटक कर तोड़ दिया। यह देखकर तो महाराज और भी क्रोधित हो उठे। क्रोध से भरकर वह बोले, मूर्ख, ये कीमती फूलदान तुमने क्यों तोड़ दिए? क्या मिला तुम्हें इन्हें तोड़कर? 3 निर्दोष लोगों का जीवन बचाया है मैंने महाराज। निर्भीकता से भीम सिंह बोला, जिस प्रकार मैं निर्दोष इन फूलदानों के कारण फांसी पे चढ़ाया जा रहा हूँ, इसी प्रकार कभी न कभी मेरी तरह 3 और लोग भी फांसी पर चढ़ाए जा सकते थे। ये फूलदान मनुष्य के जीवन से अधिक कीमती नहीं है महाराज। भीम सिंह की बात सुनकर महाराज को तुरंत अपनी गलती का आभास हुआ और एक ही पल में उनके मस्तिष्क में समाया हुआ क्रोध भी खत्म हो गया। वह सोचने लगे कि क्रोधवश मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था, जो कि एक छोटी सी भूल थी। उन्होंने फौरन भीम सिंह की फांसी को रद्द कर दिया। अगले दिन उन्होंने भीम सिंह को दरबार में बुलाकर पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने की सलाह किसने दी थी? भीम सिंह ने गंगाधर की ओर देखा। महाराज बलदेव सिंह सब कुछ समझ गए। आज तुमने एक निर्दोष की जान तो बचाई है,
साथ ही साथ हमें भी क्रोध में विवेक न खोने देने की मूक सलाह दी है। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो गंगाधर, तुम धन्य हो।